तो सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आप लोग देख लीजिए और इलेक्ट्रिकल का सिलेबस यहाँ पे ये मेंशन है ना। तो हम लोग शुरू जो करने वाले हैं वो कहाँ से, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस का ये टॉपिक, पर्पस ऑफ मेजरमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसके बाद से जो शुरू होगा तुम्हारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फिर तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट, फिर तुम्हारे जैसे डिजायरेबल क्वालिटीज हैं जो क्लासिफिकेशंस है। तो इस तरह से मतलब सीक्वेंस धीरे धीरे तुम्हारा शुरू होगा, है ना, मतलब मिक्स होके चलेगा। ठीक है, लेकिन सिलेबस का सारा टॉपिक बताया जाएगा, है ना। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक है तुम लोगों का मेजरमेंट क्लास 1, मेजरमेंट से सबसे पहला जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट, वो मेजरमेंट है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, उसी से शुरुआत करने वाले हम लोग, है ना। ठीक है, चलो अब बिगिन कर दे रहे हैं। अब जितने लोग आ गए हैं, जो आएंगे वो ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट देख लो भैया है क्या। मेजरमेंट जो होता है उसका जो बेसिक डेफिनेशन जो देखा जाता है, तो सिंपल सा डेफिनेशन कहा जाता है कि पहला तो ये है, एक मेजरमेंट को कहा जाता है एक एक्ट, है ना, और एक कहा जाता है फिर रिजल्ट, है ना, ऑफ कंपैरिजन। सिंपल सा बात याद रखो कि मेजरमेंट जो है वो कंपेयर, मेजरमेंट करने का मतलब है कि हम कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ। जैसे मान लो हम लोग को बोलना है कि भाई ये बंदा मोटा है, तो मोटा तभी है जब तुम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, है ना। मोटा मतलब तुम तभी तो डिसाइड कर सकते हो कि किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो, हमेशा रिलेटिव होता है ना। जैसे मान लो ये लाइन छोटा है, तुम लोग बचपन में कहानी, तो ये लाइन छोटा है या बड़ा है तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो जी। ये लाइन छोटा है या बड़ा है तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो, जब तक इसको किसी से कंपेयर ना करो। मान लो इस लाइन, इसको एक छोटे लाइन से कंपेयर कर रहे हो तब तुम कहोगे ये लाइन बड़ा है, और एक बड़े लाइन से कंपेयर करोगे तो कहोगे ये छोटा है ना, है ना। तो ये तुम्हारा रिलेटिव होता है। ठीक, अब तुम लोग सोचोगे कि सर हम तो 5 सेंटीमीटर मेजर करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट किए तो ये बड़ा छोटा वाला बात तो बन नहीं आया यहाँ पे। हाँ, लेकिन 5 सेंटीमीटर तुम लोग मेजर करते हो, तो सवाल ये है 1 सेंटीमीटर किसको कहते हैं, है ना। यानी कि ये 5 सेंटीमीटर वो 1 सेंटीमीटर का 5 गुना है। यानी कि तुम 1 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में इसको कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो मेजरमेंट यही चीज है। तो अब तुमको तो ये 1 सेंटीमीटर पहले पहले कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस को कहते हैं। तो हम लोग तो जानते हैं भाई कि मेरे पास क्या है, स्केल है ना। हम लोग स्केल रखते हैं जो जिसमें सेंटीमीटर मार्किंग किया हुआ रहता है। तो वो क्या है, मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। वो जो मेरा रूलर जो है, स्केल है, वो मेरे लिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर ले रहे हैं। उसमें क्या किया गया है, ये जो ऐसे ऐसे पॉइंट दिया गया है ना, स्केल में देखते हो ना ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ दिया हुआ, ये क्या है, इसको कहते हैं कैलिब्रेशन। वो कैलिब्रेट करके रखा हुआ है। कैलिब्रेशन मतलब उसमें कांटा ऐसे मार्किंग किया हुआ है, मतलब उसमें बताया गया है कि इतना डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, 1 सेंटीमीटर कहेंगे, है ना। तो वो पहले से मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, उसको कहेंगे कि वो पहले से कैलिब्रेटेड है। ठीक है ना। तो ये अब सवाल ये है कि सर वो स्केल कहाँ से आता है, वो स्केल कौन बनाता है, कंपनी बनाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड यूज करता होगा। एक स्टैंडर्ड, वो अपना स्केल जब बना रहा है ना, तो वो भी उतने 1 सेंटीमीटर को मेजर करके बनाया होगा, तो एक स्टैंडर्ड यूज करना है उसको, है ना। तो इस तरह से हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड बन जाता है। जो भी बेसिक फिजिकल पैरामीटर तुम लोग पढ़े होंगे ना, जैसे डिस्टेंस पढ़े होंगे, टाइम पढ़े होंगे, है ना, इस सब का एक बेसिक जो है स्टैंडर्ड माना गया है। ठीक, सबका स्टैंडर्ड हम एक्चुअली तुम लोग को पढ़ना नहीं है लेकिन बता दिया जाएगा। ठीक, कि स्टैंडर्ड अलग अलग का क्या होता है। पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कि एक 1 किलोग्राम है ना। तो 1 किलोग्राम कितने को कहेंगे, ये कैसे डिसाइड करोगे। जो दुकानदार है वो 1 किलो मतलब वो गोभी उठा के रख देगा, बोलेगा कि भैया यही 1 किलो है, तो तुम मान लोगे, नहीं ना मानोगे। तो 1 किलो का स्टैंडर्ड क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि एक बटखारा रहता है जिसपे 1 केजी लिखा रहता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये हमारे लिए वर्किंग स्टैंडर्ड कहलाता है ना, हम इससे काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो 1 केजी बना है, ये तो कोई भी लोहा उठा के छाप मार के दे देगा, है ना। तो ये भी क्या होता है कि कंपेयर करके लेके आया जाता है। तो एक होता है मेन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं ना, तो वो तुम्हारा जैसे मान लो कि अमेरिका के किसी एक इंटरनेशनल ब्यूरो है मेजरमेंट वाला,
उसमें रखा हुआ था। पहले ऐसे ही मेजरमेंट होता था कि एक प्लेटिनम का रॉड रखा था, प्लेटिनम इरेडियम रॉड था, ठीक है, जो एक उसका मास 1 kg था, ठीक, मतलब उसका जो वेट है वो 1 kg था, ठीक। तो उसको मान लिया गया था रेफरेंस। उसी से कंपेयर करके क्या करता था इंडिया का जो ब्यूरो है ना, मेजरमेंट के लिए, इंडिया में वो क्या करता था कि इंडिया में उससे कंपेयर करके एक इंडिया में अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया, वर्किंग स्टैंडर्ड। फिर यहाँ से छोटा छोटा जो कंपनी होता है वो क्या करता है, या मतलब अगर मान लो 1 kg वो बनाया तो जैसे कैसे ISI मार्क लगता है ना, उसी तरह से वो कुछ ना कुछ एक रेफरेंस लेके, वो लाइसेंस लेके तब जाके वो मतलब वो 1 kg का बटखारा बना सकता है ना। तो इस तरह से स्टैंडर्ड शुरू होता है, ठीक है। तो मेजरमेंट का हम लोग प्रोसेस पे थे, तो उसमें हम तुम लोग को ये बताएं स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है इंपॉर्टेंट। अभी हम क्या बता रहे थे भाई, स्टैंडर्ड किसको हो गया, जैसे 1 kg है तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, 1 सेंटीमीटर है तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, हम बस यही यही बता रहे थे, ठीक। तो मेजरमेंट क्या प्रोसेस है भाई, तो कंपेयर करने का। किससे कंपेयर करेंगे, तो एक स्टैंडर्ड जो है जिसका मैग्नीट्यूड पहले से पता है ना जी। जैसे मान लो 1 kg का बटखारा है, तुम लोग देखते हो ना जी, तुमको गोभी तौलना है ना, सब्जी के टर्म में बता रहे हैं क्योंकि सब कोई उसका मार्केटिंग करता है। तो तुम क्या करोगे, 1 kg बटखारा एक साइड में रखोगे, एक साइड में गोभी रखोगे, इस दोनों को कंपेयर करोगे, है ना। जब तुम्हारा कांटा बैलेंस हो जाता है तो तुमको लगता है कि दोनों क्या हो जाए, बराबर है ना। तो तुम इस 1 kg से कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारे लिए एक स्टैंडर्ड हो गया जिसका वैल्यू तुमको पहले से पता है। ये 1 kg तुमको पता है ना जी, ठीक है। तो ये 1 kg जैसे तुमको पता है तो ये तुम्हारा ये स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, द मेजरमेंट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी इज एसेंशियली एन एक्ट और द रिजल्ट, ठीक है। पहला चीज देखो, मेजरमेंट जो वर्ड है, तुम डिक्शनरी में अगर डेफिनेशन देखोगे तो मेजरमेंट वर्ड का दो मतलब हो सकता है। एक तो एक्ट, एक्ट का मतलब हो गया वर्ब, है ना। दूसरा जो हो गया, दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, रिजल्ट। रिजल्ट जो तुम्हारा हो गया नाउन, है ना जी। जैसे मान लो कि तुम, हम क्या कर रहे हैं, हम रीडिंग ले रहे हैं, इसको तौल रहे हैं। तौलना भी क्या कहलाता है, मतलब तौल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं उसका, वो वर्ब हो गया। और जब हम लोग तौल के रख दिए ना, भाई इसका मेजरमेंट कितना हुआ, ये भी बोल सकते हो कि मेजरमेंट कितना हुआ, तो 1 kg। तो मेजरमेंट तुम्हारा रिजल्ट भी हो गया, तुम रिजल्ट बताया ना जी कि हाँ 1 kg इसका रिजल्ट हो गया। एक्ट क्या हुआ कि हाँ भाई तौल रहे हैं, है। तो मेजरमेंट का वही डेफिनेशन दिया गया है, it is essentially an act or the result of comparison between the quantity whose magnitude is unknown and predefined standard। ये बड़ा जरूरी है भाई, प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड। हम लोग हमेशा बात करेंगे एक प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड है। तो मेरे पास ये 1 kg का जो बटखारा था वो प्रीडिफाइंड था, पहले से बताया गया था कि भाई ये 1 kg का है ना। उसी से हम लोग कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो अब कंपेयर करके हम लोग बता देंगे कि हाँ भाई हाँ ये 1 kg, ये 1 kg आ गया, ठीक। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है, अब दो क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया गया है, कंपेयर किया गया है, तो हम लोग जो भी मेरा आता है तो हम बताते हैं 1 kg है, 2 kg है। तो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं ना कि भाई 1 kg हुआ, 2 kg हुआ, तो यही सेकंड लाइन है तुम्हारा। और उसके बाद से देखो, तो मेजरमेंट हम लोग को करने के लिए दो बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से वो दो दो बेसिक चीज है भाई, देखो दो बेसिक चीज जो है वो पहला क्या है, देखो सबसे पहला जो है वो है स्टैंडर्ड, है ना। हम लोग एक स्टैंडर्ड, ये बटखारा जो यूज करें तो वो एक स्टैंडर्ड है ना जी, तो सबसे पहला उसका रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड मतलब एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी बोल दे कि भाई हाँ ये 1 kg है तो हम मान लेंगे। तो वो कुछ ना कुछ डिफाइंड रहता है। जैसे तुम लोग तो जाते हो ना जी, पहले ऐड आता था कि आपको पेट्रोल का मेजरमेंट करना, जैसे आपको मान लो डीजल पेट्रोल लेना है, पेट्रोल पंप पे गए तो ISI वाला हमेशा ये प्रचार देते रहता था कि आप क्या कीजिए, 5 लीटर का एक बक्सा आता है उससे मापिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए। तुम लोग ऐड देखे होंगे कि नहीं, नहीं पता मुझे, कोई ऐड देखा है वो, जिसमें बोलता था कि अगर आप पेट्रोल वाला धोखाधड़ी कर रहा है, अगर मीटर के साथ छेड़छाड़ कर दिया तो आप 5 लीटर का बक्सा लेके मंगाइए। पहले ऐड आता था, पता नहीं तुम लोग ध्यान दिए होते, ठीक है। तो टीवी पे वो ऐड आता था कि तो वो मतलब वो स्टैंडर्ड था, वो बता था कि हाँ ये स्टैंडर्ड है, तो हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को। तो आपको क्या चाहिए, पहला चीज एक स्टैंडर्ड चाहिए। दूसरा अपार्टस रिक्वायर्ड, है ना जी। मान लो तुम मेजर, तुम्हारे पास सीधा सीधी बात जानो, तुमको तौलना है तो क्या चाहिए जी, बटखारा चाहिए, तराजू चाहिए, दो चीज चाहिए। तो तराजू को बोलेंगे अपार्टस, और तुम्हारा बटखारा जो को उसका स्टैंडर्ड कहेंगे, है ना, ठीक है। तो ये दो चीज मेजरमेंट में इतना ही दिमाग में रखना है। डेफिनेशन है बहुत सिंपल सा, जरूरी नहीं है किसी टॉपिक एग्जाम पूछे, इन्हें समझने वाली चीज है, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हारा टॉपिक। और इसमें किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो, जो पहले क्लास किए हुए हैं वो डाउट पूछ सकते हैं, जो नए हैं वो भी डाउट पूछ सकते हैं। डाउट पूछने के लिए सबको एडवांटेज है जूम क्लास का,
ना। तो अगर डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक में बीजेपी की तरफ से मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। मेजरमेंट तो हम लोग समझ गए भाई कि कंपेयर करना है डिफाइंड स्टैंडर्ड से, है ना। ये इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक, ये टॉपिक है तुम्हारे इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में, डायरेक्ट टॉपिक बोला गया है कि सिग्निफिकेंस या पर्पस क्या है मेजरमेंट करने का। ठीक है, तो देखो, मेजरमेंट जो होता है उसका दो फंक्शन होता है। जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो दो फंक्शन होता है हर एक इंजीनियरिंग के ब्रांच, है ना। एक तो मेजरमेंट हम लोग नॉर्मल जिंदगी में भी करते हैं जी, दुकानदार है, कहीं भी सब चीज में करते हैं हम लोग। और इसके अलावा अगर हम लोग इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियरिंग की भी बात करें तो इंजीनियरिंग में दो पर्पस के लिए ये यूज होता है। पहला जो होता है वो डिजाइन पर्पस के लिए, है ना। सबसे पहला जो पर्पस है वो डिजाइन पर्पस के लिए यूज होता है। और जो दूसरा है ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए, है ना। कोई भी चीज है तो तुम पहले क्या करोगे जी, उसको डिजाइन करोगे, है ना। डिजाइन करने का मतलब उसका निर्माण कर रहे हैं हम लोग। जो एकदम से अभी तुरंत तुरंत क्लास में इंटर करे ना वो बता दिया करे, ताकि उसको कंफ्यूजन आ रहा है कि कितना क्लास हुआ है ना हुआ है, क्योंकि अभी बहुत क्लास हुआ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा अभी जस्ट शुरुआत की है। ठीक, तो ये देखो, तो क्या बताया जी, मेजरमेंट का तुम दो पर्पस है, दो मेजर फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है, पहला जो है वो डिजाइन, दूसरा जो है ऑपरेशन और मेंटेनेंस। मान लेते हैं इसका एग्जांपल हम दिखाने के लिए, एक मोबाइल का डिजाइन के लिए हम समझ रहे हैं, है ना। मान लो मेरे पास एक सिंपल सा मोबाइल है ना, जो भी मोबाइल है, इसका मोबाइल कंपनी जब इसको बनाने गई तो उसको पहले वो देखी होगी ना कि भाई आप इसको बनाना है, तो वो डिसाइड करेगा ना कि हाँ, इसका स्क्रीन जो है कितना बड़ा रहेगा, है ना। स्क्रीन तुम्हारा कितना रहेगा, इसमें रैम कितना रहेगा। तो स्क्रीन मान लो इतना बड़ा होगा तो स्क्रीन, अब वो करने जाएगा तो स्क्रीन का उसको मेजरमेंट लेना पड़ेगा ना जी, कि हाँ हम बना दिए हैं तो इतना बड़ा स्क्रीन है कि नहीं, है ना। तो मान लो 6 इंच का तुमको स्क्रीन दे रहा है, जो कह रहा है, तो वो उतना मेजर मेजर करेगा तब तो। ये तो डिजाइन हो गया, वो कागज पे पहले बनाएगा, पूरा उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेगा कि हम ऐसे ऐसे डिजाइन करके ऐसा बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से डिजाइन करने करते समय तुमको बहुत सारा डिटेल होगा। तो इसी तरह अगर तुम कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ले लो, है ना। अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ले रहे हो तो उसमें तुमको पहले क्या करते हो, पहले नक्शा बनाते हो। तो नक्शा में देखते हो ना कि तुमको जैसे मान लो कि जमीन पे 1 किलोमीटर है तो उसको तुम 1 मीटर से दिखा रहे हो नक्शा पे, या फिर 1 सेंटीमीटर से दिखा रहे हो। तो इस तरह से एक मैप बनता है। तो उसमें बिना मेजरमेंट किए तो नहीं बन सकता। तुमको पूरा एक्चुअल जमीन नक्शा बनाने के लिए भी तो एक्चुअल उसको आता है, पहले क्या करता है, मेजरमेंट करता है, पूरा मेजर करेगा। उसके बाद से वो क्या करेगा, उसके बाद से वो क्या करेगा, मैप बनाएगा, है ना। तो मैप बनाना वो क्या है, बेसिकली डिजाइन है ना, वो डिजाइन कर रहा है, डिजाइन करके बनाएगा। फिर उसके बाद से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन का काम फिर उसी के अकॉर्डिंग वो माप करके कि कितना 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 ईंट लगाना है, क्या 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 सीमेंट रखना है, वो सारा अपना रेशियो वो बिना मेजरमेंट मेजर किए तो नहीं कर सकता, है ना। हर चीज का कैलकुलेशन करेगा, मेजर करने के बाद से वो कैलकुलेशन करता है। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद से अल्टीमेटली तुम्हारा क्या हो जाएगा जी, ये तुम्हारा डिजाइन पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पर्पस क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है मेजरमेंट का, तो डिजाइन कर दी, मोबाइल बना लिए तो भाई तो यूज करोगे ना जी। मोबाइल बना लिए तो मोबाइल जब तुम अगर यूज कर रहे हो तो मोबाइल यूज करते हो तो इसमें भी बहुत सारा मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। मान लेते हैं ये टूट गया, है ना, इसका रैम खराब हो गया, कैमरा खराब हो गया। ठीक है, तो इस सब फिर ये जाएगा ना तो वो रैम चेक करेगा, कैमरा चेक करेगा, सबके लिए कुछ ना कुछ वो लोग मेजर्ड वैल्यू आएगा। आप तुम लोग सोचोगे कि सिर्फ मेजर डिस्टेंस विस्टेंस का नहीं होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग का अगर टूट गया तो फिर से आएगा, फिर से मापेगा कि हाँ इतना से इतना दूर सीढ़ी लगाना है, तो फिर से वो मेजर करेगा। तो यही तुम्हारा बेसिक फंक्शन हो जाता है। तो हर एक चीज में तुम्हारा यहाँ पे मेजर्ड डाटा का रिक्वायरमेंट आएगा। इसके अलावा कोई भी नया आइडिया है, कोई भी नया आइडिया अगर है ना, उसको हम लोग मेजर्ड डाटा के अलावा वेरीफाई नहीं कर सकते, है ना। कोई भी नया अगर आप बंदा आके आइडिया दे दे, उसको जब तक तो कोई मेजर नहीं करता है ना, तो कहेगा कि भाई हम प्रूफ ही नहीं है, कोई प्रूफ नहीं, हवा में आप बात कर रहे हैं। हवा में बात करने से नहीं ना होगा, आपको कुछ ना कुछ प्रूफ देना है, तो प्रूफ करके कुछ ना कुछ आपको मेजर करके देना है। अब जैसे अब जैसे क्या किया कि जैसे तुमको बताया है कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस इतना होता है ना, एटम का रेडियस होता है, कोई देख के तो नहीं बताया है, कुछ ना कुछ वो तरीका यूज किया है ना। ठीक है, कुछ ना कुछ वो लोग तरीका यूज किया है, तब जाके वो बताया कि हाँ ये मेरा इतना इसका वैल्यू है। ठीक, तो
अगर कोई भी नया आइडिया दे रहा है, जैसे अर्थ का रेडियस है, तो कोई ना कोई तरीका यूज करके उसको मेजर किया गया है। हो सकता है इनडायरेक्ट मेथड हो, डायरेक्ट मेथड से हम लोग अर्थ का रेडियस मेजर नहीं कर सकते, तो हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेथड है क्या, इनडायरेक्ट मेथड है क्या, तो वो हम लोग को पता चलेगा। लेकिन वो अगर मान लो कोई बोल दिया कि अर्थ का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तुम नहीं ना मानोगे भाई, का प्रूफ करके दिखाओ। तो वो प्रूफ करने के लिए तुमको मेजर करना पड़ेगा। वो हो सकता है तुम इनडायरेक्ट मेथड यूज करो, डायरेक्ट मेथड यूज करो, लेकिन यही है। तो इंपॉर्टेंस इसका साइंटिफिक पर्पस में ये भी एक ये हो गया, जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये पर्पस हो गया कि जब तक कुछ मेजर डेटा नहीं देंगे तब तक उनके आइडिया को वेरीफाई नहीं किया जाता। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एनी एनी न्यू आइडिया कैन नॉट बी वेरीफाइड विदाउट एनी मेजर डाटा, है ना। इसके अलावा कोई भी नया साइंटिफिक, जैसे जैसे तुम्हारा नया साइंटिफिक डिस्कवरी होते जाता है, मेजरिंग सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स होते जाता है। वही चीज लिखी है, मेजरिंग प्रोसेस आर आल्सो गेटिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो कि चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 के बारे में तुम लोग बहुत ज्यादा पढ़े होगे, बीच में सुने होगे, है ना। जब वो गया तो वहां पे कितना सारा चीज उसको एनालाइज करना था, वहां पे पहुंचना था, होवर करना था उसको कुछ देर, मतलब जमीन पे ऊपर से रह के मतलब पूरा देखेगा कि हाँ कहाँ जमीन गड्ढा है कि नहीं है, तो गड्ढा वो मेजर करेगा ना जी, कुछ ना कुछ तरीके से, है ना कोई वो मीन्स यूज करेगा। वो सारा चीज उसको करके करना था, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाएगा, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ना, जो भी साइंटिफिक पर्पस में होता है। तो जितना तुम मतलब जैसे जैसे नया नया डिस्कवरी होगा, और हम लोग मान लो मार्स मिशन आएगा, फिर इसके अलावा तुम्हारा गगनयान आने वाला है, तो जो भी इसरो वाले जो भी है उसमें और ज्यादा मतलब डिटेल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना। तो ये सारा सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है। साइंटिफिक पर्पस में हो गया, कॉमन पर्पस में हो गया, इंजीनियरिंग में क्या क्या रोल लगते हैं। तो अगर सिग्निफिकेंस में बोलता है तो बस इतना लाइन लिख दो, फेल करो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता है ना, ठीक है। तो मेजरमेंट हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट हो गया, ये दो चीज तुम लोग समझ गए। इसके बाद से आता है मेथड्स क्या है। अभी हम बता रहे थे ना कि जैसे अर्थ का रेडियस है तो हमको मेजर करना, तो भाई अर्थ का रेडियस तुम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, है ना जी। वो कौन उतना बड़ा इंच किसके पास है ना। तो उतना अर्थ का रेडियस, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज किया, तो वही है। अब इससे आ जाता है कि मेथड्स क्या क्या है ना। मेथड्स क्या क्या है मेजरमेंट करने के लिए, हमको मेजर करना है तो उसके लिए मेथड्स क्या क्या यूज करते हैं। तो दो मेथड्स है, देखो होने का बहुत सारा मेथड्स बोला जा सकता है क्लासीफाई, लेकिन हम लोग जो बुकिश जो चलते हैं ना, उसके हिसाब से हम लोग दो ही मेथड्स में क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा मेथड्स हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है बेसिकली तुमको यही मेथड्स होता है, एग्जाम में तुमको भी यही लिखना है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स में हम लोग बेसिक, ये बेसिक मेथड्स है, इन्हीं इन्हीं दो मेथड्स में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखो, एक है डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड और इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेथड। तुम डायरेक्ट कंपैरिजन हटा के डायरेक्ट मेथड्स भी बोल सकते हो, इनडायरेक्ट मेथड्स भी बोल सकते हो, तभी काम चलेगा, ठीक है। अभी देखो डायरेक्ट वाला जो होता है इसमें दो पोर्शन, एक होता है डिफ्लेक्शन मेथड, दूसरा होता है कंपैरिजन मेथड, है ना। तो डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है, और उसके बाद से कंपैरिजन मेथड का फिर दो बेटा हो गया यहाँ पे, एक नल मेथड हो गया, एक डिफरेंशियल मेथड हो गया, है ना। तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि भाई ये डिफ्लेक्शन किसको बोल रहे हैं सर, ये नल मेथड किसको बोल रहे हैं, डिफरेंशियल किसको बोल रहे हैं, है ना। तो यही जो है तुम्हारा, मतलब ये मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है, ठीक। तो तुम्हारा देखो डिफ्लेक्शन मेथड हम बताए थे, सिंपल सा मेथड ऐसा है वो कि तुमको जो भी चीज मेजर करना है वो तुमको सीधे डायल पे दिख जाए, है ना। जैसे मान लो तुम लोग सबसे सिंपल है, तुम लोग अपना वोल्टेज स्टेबलाइजर पहले जो रहता था उसमें देखते होगे वोल्ट मीटर, है ना, तो वो डायरेक्ट रीडिंग देता है। या फिर बाइक पे तुम्हारा स्पीडोमीटर रहता है, तो तुम्हारा क्या करेगा, सीधे स्पीड बता देगा, है ना, कि कितना स्पीड है, ठीक है। तो वो वहां पे वो स्पीड क्लियर कर देगा कि इतना स्पीड है, ठीक। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया, वो तुमको जो चीज मेजर करना है वो उस रीडिंग के टर्म में डायरेक्टली तुमको दिख जा रहा है, ठीक है। वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मेथड, है ना। तो ये डायरेक्ट में डिफ्लेक्शन मेथड है, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है। डिफ्लेक्शन मेथड इसीलिए कह रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है कांटा का मूवमेंट उसमें रहेगा, पॉइंटर, कांटा मतलब पॉइंटर बोलते हैं, तो पॉइंटर का कुछ ना कुछ मूवमेंट रहेगा उसमें, तो वो वहां पे, और वो डायरेक्ट तुम्हारा जो जो एम्पियर है तो एम्पियर के टर्म्स में ही रहेगा, है ना। जैसे मान लो करंट तुम्हारा क्या होता है जी, करंट का जो फॉर्मूला होता है वो Q/T होता है, कि मतलब चार्ज पर यूनिट सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है उसको, वो करंट होता है। तो तुम्हारा, लेकिन ये एम्पियर में होता है ना अल्टीमेटली, तो हम लोग डायरेक्ट एम्पियर में उसको मेजर कर रहे हैं, तो वो इसीलिए उसको डायरेक्ट डिफ्लेक्शन कहलाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड हो गया। इसके अलावा देखो, जो सेकेंड मेथड जो है हम लोग का कंपैरिजन मेथड, ये सेकेंड कंपैरिजन मेथड में क्या है, दो तरीका है, क्या है, तो एक तुम्हारा है नल, है ना, ये पहला जो है तुम्हारा नल मेथड, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। और दूसरा जो तुम्हारा है वो है
डिफरेंशियल मेथड। तो नल मेथड में देखो क्या है, तुम लोग ये डिफ्लेक्शन मेथड समझ गए होगा। डिफ्लेक्शन मेथड में कुछ नहीं है, एक मेजर इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसमें एम्पियर, जैसे मान लो हमको मेजर करना है तो यहाँ एम्पियर में अगर मेजर करना है तो एम्पियर का टर्म रहेगा, टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर का टर्म रहेगा, और उसका कांटा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या करंट बढ़ेगा ये मूवमेंट होगा, है ना। ठीक है, तो अब देखो नल मेथड क्या है। तो नल मेथड से भी तुम लोग अच्छी तरीके से भली भांति परिचित हो। नल मेथड होता क्या है, जो कांटा तराजू वाला जो होता है ना जी, हम लोग जो क्या करते हैं नल मेथड में, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बटखारा तराजू बटखारा रखते हैं ना जी, है ना। तो मान लो हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक। हम वो ठीक है, इसमें ऐसे रहता है ना, और यहाँ पे एक बैलेंस दिया हुआ रहता है। तो ये जो है, तुम क्या करते हो, 1 kg इधर रखोगे और दूसरा 1 kg इधर रखोगे, तो ये इसमें कोई डायल नहीं ना है ना जी, जो तुमको 1 kg के टर्म में बता रहा है, ये तुम इसको बैलेंस कर रहे हो। देखो यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे मान लो जो भी तुमको चीज मेजर करना है, सोना रखना है, गोभी रखना है, आलू रखना है, जो भी तुम रखना है तुम यहाँ इस साइड में रखो। और क्या करोगे, ये कांटा को बीच में एकदम इसको सोचोगे बीच में आ जाए, है ना, बैलेंस हो जाए, जीरो पे आ जाए, है ना। तो ये जो पॉइंटर जब तुम्हारा दोनों मैच कर जाता है इस पे तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई मेजरमेंट हो गया, इधर वाला इसके बराबर है। तो कंपेयर कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्लियर, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन तो नहीं है, तो ये कंपेयर हो गया, तो इसी को नल मेथड कहते हैं या फिर जीरो मेथड भी कहा जाता है ना। ये जीरो बैलेंस मेथड या नल बैलेंस मेथड भी इसको कहा जाता है। ठीक, अब इसी का एक भाई होता है डिफरेंशियल मेथड, है ना। हालांकि इन दोनों में स्लाइड डिफरेंस है, देखो क्या है डिफरेंस। ठीक है, तो देखो नल मेथड को हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुए हैं, जो चीज हम बोल रहे हैं वही चीज लिखा हुआ है। ठीक, तो अब देखो, अब इसका मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ब्रिज सर्किट में इसका यूज होता है। आगे तुम लोग पढ़ोगे इंडक्टेंस का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसमें हम लोग नल मेथड का यूज करते हैं। ये तो कांटा बटखारा हम लोग मेजरमेंट में हम लोग जब बात करते हैं तो ये हम लोग ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गए इंजीनियर्स के लिए। हमारे लिए इलेक्ट्रिकल पारा, हम लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हम लोग रिलेटेड है ना, तो हम लोग वही पैरामीटर ज्यादातर देखते हैं। इसके अलावा और भी चीजें देखते हैं, जैसे मान लो तुमको इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस ये सब मेजर करना है ना, तो हम लोग ये बैलेंस मेथड एक यूज करते हैं, है ना। वेट स्टोन बैलेंस तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा आगे, ठीक है, तो वो आएगा एग्जाम्पल, तुमको आगे क्लैरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसका करते कैसे हैं, तो ये तुम्हारा हो गया ठीक है, ये नल मेथड हो गया। नल मेथड का और डिस्क्रिप्शन हम तुमको अभी थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये फिलहाल ये समझ लो डिफरेंशियल मेथड क्या है। ठीक, डिफरेंशियल मेथड जो है वो क्या होता है, इसमें जो है मतलब दो एक के कंपैरिजन में, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो नल मेथड था इसमें क्या कर रहे थे, दोनों को हम लोग जीरो मेंटेन कर दे रहे थे, ये इसके बराबर आ गया, है ना। डिफ्लेक्शन मेथड, डिफरेंशियल मेथड में क्या होता है ना, एक से दूसरे को कंपेयर किया जाता है, ठीक। लेकिन वो कंपेयर, वो डिफरेंशियल मेथड कंपेयर किया जाता है तो उन दोनों के बीच में क्या कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा, है ना, जरूरी नहीं है कि जीरो हो जाए। तो जब कुछ ना कुछ जब डिफरेंस रहता है, ठीक, तब जाके वो डिफरेंशियल मेथड कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग वो ज्यादातर मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक। तो वो डिफरेंस जो होगा वो बेसिकली एरर होगा। तो मान लो तुमको पता है कि 3 एम्पियर तुम मेजर किया, तुमको पता है कि 2 एम्पियर का एरर आ गया, तो तुमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल तुम्हारा 5 एम्पियर होगा, है ना। तो इस तरह से उसका भी निकाल, मतलब उसमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफरेंशियल मेथड ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम लोग नल वाला मेथड ज्यादा यूज करते हैं, तो दिमाग में उसी को ज्यादा रखना है। ठीक है, डिफरेंशियल मेथड को ही नल मेथड या जीरो मेथड कहते हैं, कब, जब जब डिफरेंस जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो अगर डिफरेंशियल मेथड लिखना होगा तो इतना पॉइंट्स लिखा जा सकता है, इसीलिए बस इसको थोड़ा सा डाल दिया गया है। हालांकि इसको हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं, हम लोग मोस्ट ऑफ क्या नल मेथड यूज होता है या फिर डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड यूज होता है। और इसके अलावा जो दूसरा मेथड है तुम्हारा यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेथड, है ना। तो अगला जो टॉपिक है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेथड है, और इसमें हम आगे जो बताएंगे वो नल मेथड के बारे में डिस्कस बताएंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है, क्योंकि आज कुछ कम बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे कल कुछ जुड़ेंगे भी, है ना। तो आज इतना ही क्लास में चलेगा। तो देखो आज हम क्या क्या बताए हैं उसको हम समराइज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बताए हैं, मेजरमेंट क्या है। ठीक, तो मेजरमेंट के बारे में ये बताया गया है कि ये एक एक्ट है या फिर रिजल्ट, एक्ट और रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, जिसमें से एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अननोन है, तो दूसरा जो क्वांटिटी है वो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है ना जी। किससे किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, और दूसरा जो तुम्हारा क्या है, एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से। तो मेजरमेंट क्या प्रोसेस है भाई,
एक कंपैरिजन करने का एक एक्ट है या रिजल्ट है, एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से हम लोग अननोन क्वांटिटी को मेजर कंपेयर करते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए? पहला रिक्वायरमेंट है कांटा बटखारा, सीधा सीधा तराजू और बटखारा इसके लिए रिक्वायरमेंट है। तुम्हारा जो बटखारा हुआ, जो वाट हुआ, वो तुम्हारा क्या हो गया? वो तुम्हारा स्टैंडर्ड हो गया, है ना। तो तुम्हारा सबसे पहले स्टैंडर्ड एक चाहिए। फिर दूसरा जो तुम्हारा अपार्टस, अपार्टस मतलब वही तराजू, है ना तुम्हारा। तो ये मेजरमेंट के लिए ये दो चीज चाहिए, है ना। चलो, तो ये मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस हम बताएं कि कोई भी इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग है उसमें दो चीजें होती हैं, डिजाइन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। दोनों में इसका इंपॉर्टेंस है। मोबाइल का हम एग्जांपल दिए, कंप्यूटर भी मान लो, या फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कैसे उसमें होगा। तो सब जगह मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस बहुत है ना। तो तुमको अगर पॉइंट लिखना है तो तुम ये लिख दोगे। इसके अलावा क्या था कि कोई भी नया आइडिया है उसको हम लोग बिना मेजर्ड डाटा का वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा नया जैसे जैसे नया साइंटिफिक डिस्कवरी होते जाता है, मेजरिंग प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स होते जाता है, ठीक है। ये इतना पता है इसमें। इसके अलावा बताया मेथड्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में एक आता है डिफ्लेक्शन मेथड। डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है जी? रिफ्लेक्शन मेथड में तुम्हारा पॉइंटर पॉइंटर आता है जो डायरेक्ट रीडिंग बताया जाता है कि आमीटर है तो आमीटर, एम्पियर के टर्म में है तो आमीटर है तो एम्पियर के टर्म में वो सीधा सीधी करंट बताते रहेगा। नल मेथड में क्या होता है, तराजू बटखारा ऐसे रहता है, उसमें तुमको लेके बैलेंस करना रहता है। डिफरेंशियल मेथड क्या होता है? डिफरेंशियल मेथड में जब कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंस जीरो नहीं रहता। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस जीरो रखना है, एग्जैक्ट दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। तो डिफरेंशियल मेथड में जीरो भी नहीं भी रहता है, तो ये इसका मेथड ज्यादा यूज नहीं करते हैं हम लोग, नल मेथड ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना सारा डेफिनेशन बताए हुए हैं हम। इसके अलावा जो आगे चीजें होंगी, है ना, वो हम फिर कल डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। ये क्लास में और भी चीजें हैं इस टॉपिक में, वो आगे डिस्कस होगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही है। अगर किसी को डाउट है वो पूछ सकता है, किसी से सब्जेक्ट से रिगार्डिंग या फिर मेरे से रिगार्डिंग, ठीक है, या सिलेबस से रिगार्डिंग, जो भी डाउट है वो पूछ लो। है किसी को डाउट? सर डिफरेंशियल मेथड का एग्जांपल। डिफरेंशियल मेथड का एग्जांपल हम तुमको कल क्लैरिफाई करेंगे, समझे। अभी उसको मैं तुमको क्या कहते हैं कि एग्जांपल देके बताएंगे। जैसे देखो आगे हम तुमको डिटेल बताने वाले हैं। अभी हम तुमको हल्का फुल्का नॉलेज दिए ना। अब देखो नल नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का हम तुमको डिटेल बताएंगे, फिर उसके बाद हमको तुमको डिफरेंशियल का भी एग्जांपल बताएंगे, ठीक है। जैसे नल का एग्जांपल हम यहाँ लिखे हुए, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम तुमको डिस्क्राइब कर देंगे, है ना। अभी हम तुमको ओवरव्यू सिर्फ दिए हुए हैं, फिर उसको हम कल तो क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। और बताओ कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो डाउट अगर नहीं होगा तो सर फिर नोट्स मिलेगा? हाँ, नोट्स सबको मिलेगा। आज तो कुछ खास हुआ नहीं है ना। तो कल बताएंगे, कल के साथ कंबाइंड नोट्स ले लेना ये वाला, है ना, ठीक है। तो नोट्स सबको मिलते जाएगा, नोट्स के लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्लास में बस फोकस होकर सुनना है, नोट्स मिलेगा उसके बाद से अपना नोट कर लेना सारा, ठीक है। थैंक यू सर। नोट्स ग्रुप में मिलेगा सर? हाँ, नोट्स ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप में आप लोग बने रहिए। आज नहीं भेजेंगे, आज तो कुछ खास पढ़ाई हुआ नहीं है, ठीक है ना। आज वाला नहीं, आज इतना 2-3 भेजेंगे तो ये पूरा नीचे का पूरा पोर्शन आ जाएगा, तो फिर कल कुछ मॉडिफाई होके फिर पूरा का पूरा एक साथ भेज देंगे, ठीक है। तो ठीक है कल सर। भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।